एक बार आप सरकारी नौकरी क्वालिफाई करते हैं और नौकरी क्वालिफाई करने के बाद ज्वाइनिंग होने तक बहुत सारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जैसे आपका फिजिकल चेकअप होगा, मतलब मेडिकल चेकअप पूरा। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चेकअप जो होता है, जो वेरिफिकेशन होता है, वो होता है पुलिस वेरिफिकेशन। इसमें पुलिस आपके सारे पूरे बैकग्राउंड को वेरीफाई करती है। और ये एक जगह वेरिफिकेशन नहीं होता है, बल्कि आप जहाँ रहे हैं गांव में, उसके बाद जहाँ आपने स्टडी किया है, जहाँ जहाँ आप रहे हैं वहाँ आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। कहीं आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं रहा है, आप भारत के सिटीजन हैं कि नहीं, तमाम तरह की चीज़ें पुलिस वेरिफिकेशन में चेक किया जाता है। और ये पुलिस वेरिफिकेशन जो है, वो जितना बड़ा पोस्ट होता है, जिस ढंग का आप नौकरी के लिए अप्लाई किए हैं या क्वालिफाई किए हैं, उस ढंग से उतना ही बारीकी से पुलिस वेरिफिकेशन होता है। मान लिया आप आईएएस, आईपीएस, डिफेंस, सीडीएस, एनडीए ऐसे ऐसे जॉब के लिए, बड़े बड़े जॉब के लिए यदि आपने क्वालिफाई किया है, तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी उतना ही बारीकी से किया जाता है। आपका एक एक चीज को बारीकी से चेक किया जाता है। और यदि आप छोटे स्तर का जॉब में है, जैसे क्लर्क है, चपरासी का है, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड वगैरह जॉब का है, तो इसका भी पुलिस वेरिफिकेशन होता है, लेकिन उस लेवल का नहीं होता है। लेकिन वेरिफिकेशन सबका किया जाता है। वो आपके नौकरी की जो फाइल है उसमें वो जाके लगता जरूर है। और यह नॉर्मली आपके ज्वाइनिंग से 3 से 6 महीना के अंदर कंप्लीट कर लिया जाता है। इसी वेरिफिकेशन को लेकर एक बहुत बड़ा इशू उठ गया है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है यह मामला। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक बहुत बड़ा डिसीजन, अपना फैसला सुनाया है, जो कि हर विद्यार्थी को, हर इंसान को जानना जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को गौर से देखिएगा, अंत तक देखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि ये आपके बड़े काम की चीज होने वाली है। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यह जो मामला है वो वेस्ट बंगाल से संबंधित है, जहां एक व्यक्ति 1985 में सरकारी एग्जाम क्लियर किया था। इसके आधार पे वेस्ट बंगाल सरकार के अंतर्गत उसे सरकारी नौकरी दी गई थी। और 1985 के बाद से वो लगातार बेफिक्र होकर वो अपना नौकरी लगातार कर रहा था। अचानक 25 साल बाद जब रिटायरमेंट में केवल और केवल 2 महीने रह गए थे, उस समय इसे अचानक नौकरी से निकाल दिया जाता है। और वो भी किस लिए? कि पुलिस वेरिफिकेशन में पता चलता है कि वो हमारे देश का नागरिक ही नहीं है, जबकि उस समय नागरिकता प्रमाण के तौर पर अपने पिताजी का वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगाया था। ये पुलिस वेरिफिकेशन जो है, इस सर्टिफिकेट को नहीं माना और ये रिपोर्ट दिया कि ये बंदा भारत का नागरिक नहीं है। अब आप सोचिए कि जो बंदा 25 साल नौकरी, मतलब अपने नौकरी का पूरा समय व्यतीत कर दिया, अब रिटायरमेंट में केवल 2 महीने ही बाकी रह गए थे, ऐसे में जो काम पुलिस वेरिफिकेशन 3 महीने में होना था, उसे करने में पुलिस वालों को 25 साल लग गए। और अंत में ये पाया गया कि वो भारत का नागरिक नहीं है और आनन फानन में उसे नौकरी से निकाल दिया गया। अब सोचिए कि उस इंसान पर क्या बीता होगा, जिसने 25 साल में, इस बीच में कोई भी ऐसा नोटिस, कोई भी ऐसी जानकारी उसे नहीं दी गई थी। और जब ये पुलिस वेरिफिकेशन में पाया गया कि वो भारत का नागरिक नहीं है, तो उसे मौका भी नहीं दिया गया अपनी बात रखने का, अपना पक्ष रखने का उसे मौका भी नहीं दिया गया। हाँ, हम अपने पक्ष की ओर से हम ये बात रखना चाहते हैं, या हमारे तरफ से और भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट ये हैं। अब इस बंदे को इस बात का तो मलाल नहीं था कि नौकरी से मुझे निकाल दिया गया, क्योंकि नौकरी अब 2 ही महीने की बची थी। चूंकि
पुलिस वेरिफिकेशन में ही इसे गलत दिखाया गया, इसे क्वेश्चन मार्क लगाया गया, तो इसकी ज्वाइनिंग ही गलत हो गई। और जब ज्वाइनिंग गलत हो गई तो इसके सारे पेंशन वगैरह जो भी सुविधा नौकरी के बाद मिलती है, सारी चीज़ों को रोक लगा दिया गया। अब जो इंसान अपना पूरा जीवन सरकारी नौकरी करता है और पूरा जीवन वहाँ पे लगाता है और यही सोच के लगाता है कि बुढ़ापे में हमें इतना पेंशन मिलेगा और बुढ़ापा हमारा आराम से कटेगा, और जब नौकरी समाप्त होती है, रिटायरमेंट का समय आता है, तब पता चलता है कि उसे पेंशन लेने का कोई अधिकार नहीं है, तब उस इंसान पर क्या बीतता होगा। या उसका पेंशन और बाकी सुख सुविधा जो सरकारी नौकरी रिटायरमेंट के बाद मिलता है, वो सारी सुविधाएं उसे रोक दी गई है। तो सोचिए कि ऐसे इंसान पर क्या बीतेगा। अब इसके बाद लिटिगेशन शुरू होता है और लंबा लिटिगेशन के बाद मामला ये सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच में पहुंचता है। केस का नाम होता है वासुदेव दत्ता वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सारी बातों को सुनने के और देखने के बाद स्पष्ट कहा है कि इसमें सारी की सारी गलती पुलिस डिपार्टमेंट का है और स्टेट गवर्नमेंट का है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस काम को होने में या करने में केवल 3 से 6 महीना लगना चाहिए, उसे करने में 25 साल कैसे लग गए, ये आश्चर्य की बात है। और पुलिस वेरिफिकेशन तब कंप्लीट हुआ जब इसके नौकरी के मात्र 2 महीने बचे थे। तो ये पूरी की पूरी लापरवाही पुलिस डिपार्टमेंट की है, पूरी की पूरी लापरवाही ये वेस्ट बंगाल सरकार की है, और इसका भुगतान सरकार और पुलिस डिपार्टमेंट ही भुगतेगा, ना कि वो बंदा। पुलिस डिपार्टमेंट और सरकार का गलतियों का सजा उस बंदे को नहीं दिया जा सकता है। दूसरी बड़ी बात ये कही कि वेस्ट बंगाल सरकार और पुलिस डिपार्टमेंट इस बात को स्वीकार कर रही है कि वेरिफिकेशन में 25 साल लग गए, लेकिन क्यों लग गए, कैसे इतना समय लग गया, इसका उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि हाँ जी इस कारण से इतना समय लगा, हमने डिलीजेंटली कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया, या कोई भी वजह दिखाने में पुलिस डिपार्टमेंट और वेस्ट बंगाल सरकार दोनों असमर्थ है। दोनों ने कोई सा ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं फाइल किया कि हाँ 25 साल जो समय लगा वो जेन्युइन समय था और ये लापरवाही नहीं था। तो ये वेस्ट बंगाल सरकार और पुलिस डिपार्टमेंट की लापरवाही क्लियर कट शो करती है। दूसरी बात, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि 25 साल बाद भी आपको ये लगा कि इसके डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी है और इनकी नागरिकता क्लियर नहीं हो रही है, तो आपने उस बंदे को एक मौका क्यों नहीं दिया कि वो इसे साबित करे, वो अपना पक्ष आपके सामने रखे। बिना उसे कोई अपॉर्चुनिटी दिए हुए आपने उसे आनन फानन में नौकरी से निकाल दिया। ये पुलिस डिपार्टमेंट और वेस्ट बंगाल सरकार की दूसरी बड़ी गलती थी। आपको उस व्यक्ति को जरूर एक मौका देना चाहिए था ताकि वो जो भी कमियां है वो उसे पूरा कर सके या अपना पक्ष वो आपके सामने रख पाता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि सारी की सारी गलती पुलिस डिपार्टमेंट और वेस्ट बंगाल सरकार की है, जिसका भुगतान वो व्यक्ति क्यों भुगते, वो व्यक्ति क्यों सफर करे वेस्ट बंगाल और पुलिस के गलतियों का। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा कि अब उसे पुनः नौकरी पे लाना तो संभव नहीं है, क्योंकि उसके रिटायरमेंट में केवल 2 महीने ही बचे थे और रिटायरमेंट से 2 महीने पहले ही बर्खास्त किया गया। तो ऐसी स्थिति में उसे पुनः नौकरी दिलाना तो संभव नहीं है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद एक सरकारी नौकर को जो फैसिलिटीज, जो सुविधाएं, जो पेंशन मिलनी चाहिए वो उसे जरूर मिलेगी। और वेस्ट बंगाल सरकार को ये निर्देश देती है
जो भी सुविधाएं और पेंशन उनकी बनती है वो समय से उसका निपटारा करें, जो पिछला भुगतान है वो भी समय से करें और आगे का पेंशन जो है और आगे की सुविधाएं उसे कंटिन्यू रखें। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इतना ही नहीं, इससे भी आगे बढ़कर पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को एक निर्देश जारी किया है। वो निर्देश बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइम लिमिट बना दिया है कि हर पुलिस वाले को इतने समय के अंदर पुलिस वेरिफिकेशन करना मैंडेटरी होगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस वेरिफिकेशन किसी भी सरकारी नौकरी के लिए जब उनके पास आता है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, तो वेरिफिकेशन करके उसका रिपोर्ट 6 महीना के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए और डिपार्टमेंट को उसे भेज दिया जाना चाहिए। ये टाइम लिमिट जो है वो 6 मंथ मैक्सिमम, जल्दी हो जाए तो और बढ़िया बात है। दूसरा जो गाइडलाइन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो ये कहा है कि जब तक पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होता है तब तक कोई भी अधिकारी, कोई भी सरकारी कर्मचारी प्रोबेशन पे ही काम करेगा, उसकी नौकरी रेगुलराइज नहीं होगी, वो परमानेंट नहीं होगा और उसकी नौकरी प्रोबेशन पे ही चलती रहेगी। जैसे ही पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है तब उसकी नौकरी परमानेंट और रेगुलराइज्ड समझा जाएगा। तो ये दो जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर इंसान को जानना चाहिए। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस अंक में यहीं तक, मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।